So, in the last lecture, we discussed about the non-structural treatment for ion solvent interactions that was given by Born, and we derived the relation for that is Gibbs free energy or change in Gibbs free energy of solvation. That is, we derived this relation delta G S is equal to minus 1 upon 4 pi epsilon naught ZE whole square upon twice R into 1 minus 1 upon epsilon R, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसमें हमने दो केस देखे थे। केस वन वाज इफ अगर हम क्या लेंगे 1 अपॉन एप्सिलॉन आर लेस देन 1, है ना, लेस देन 1। सो इन दिस केस ये फिर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। दैट मीन्स जो डेल्टा जी एस दैट विल बी नेगेटिव और यू कैन से स्पॉन्टेनियस, है ना। तो ये रिजल्ट एक हमने निकाला था। सेकंड केस भी हमने किया था दैट इफ 1 अपॉन epsilon r is greater than 1, तो ये माइनस साइन भी इंक्लूड होगा because it will be having a more value, then so minus minus will be plus, and in this case जो Gibbs free energy of solvation होगी वो positive, that means non-spontaneous. So we have derived these and discussed these in the previous lecture, and similarly now proceeding further, हम यहाँ पे एंट्रोपी भी निकाल सकते हैं। एंट्रोपी फॉर दिस एंट्रोपी, तो आप देख लीजिए, एंट्रोपी सिंपली होता है डेल्टा एस, ये सबको पता है, एंड इट विल बी इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ डेल्टा जी, इट विल बी इक्वल टू माइनस 2 डेल्टा जी अपॉन डी टी, है ना। तो 2t और dt whatever is the case, है ना। सो ये रिलेशन आपको पता है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स अगर आप इसमें फिर वैल्यू आपको पुट करना है, डेल्टा जी का वैल्यू पुट करना है, जो यहां से मिलेगा आपको दिस वन, यू कैन पुट दिस वैल्यू हियर एंड इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है ना। व्हेन यू डिफरेंशिएट इट you will get this equation. I will write the equation here. Change in entropy, change in entropy equal होगा Na, because अब हम, मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम आपको बताया था, अगर आप ये पर आयन के लिए होता है, अगर पर मोल के लिए तो सिंपली यहाँ पे Na आप दैट मीन्स एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करोगे, देन इट विल बिकम फॉर पर मोल, है ना। तो सिमिलरली हम यहाँ पे ले रहे हैं पर मोल के लिए, तो आई विल राइट Na अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ZE स्क्वायर अपॉन ट्वाइस R। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू दिस विल बी दिस मच एंड एप्सिलॉन R अपॉन 2t, ठीक है ना। तो this is basically the equation, and you can write it in terms of delta, आपको पता है डेल्टा G is equal to डेल्टा H minus T डेल्टा S, ये इक्वेशन आपको पता है, तो यहाँ से आप डेल्टा H निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो डेल्टा H यहाँ पे in place of E you can write okay, this is okay, so delta H minus T delta S, so delta E is equal to delta G plus T delta S, ठीक है ना। तो सिंपली हमने इसको इस साइड में लिया, और तो देयरफॉर तो जो डेल्टा H की रिलेशन आ जाएगी वो एज पर दिस इक्वेशन आ जाएगी, माइनस Na अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ZE square upon twice R into 1 minus 1 by epsilon R minus 1 upon epsilon R square to epsilon R upon 2T। ठीक है ना? तो this is simply enthalpy of solvation, है ना? enthalpy of solvation, ठीक, enthalpy of solvation। तो अब यहां से हम पॉइंट एक निकाल सकते हैं जो आपको रिमेंबर करना है, दैट दिस ये साइन में यहां लेके माइनस डेल्टा एच इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस आर। व्हाट इज आर हियर? आर इज रेडियस ऑफ आयन, रेडियस ऑफ आयन। जो हमने आयन लिया था, चार्जड आयन, सपोज ये लिया था, स्फीयर माना था उसको, जो इसका रेडियस होगा वही, दैट मीन्स जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ आयन। इसमें केस आप निकाल सकते हो इफ आर इज लेस, अगर ये बहुत कम होगा, व्हाट अबाउट दिस इनवर्स रिलेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन विल बी मोर, है ना? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज मोर, ठीक है? तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने अब यहां से निकाला, दैट इंटरेक्शन ऑफ आयन विथ सॉल्वेंट, ठीक है ना? ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? डिपेंड्स ऑन सिंपली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ solvent and रेडियस पे डिपेंड करेगा, दैट मीन्स साइज ऑफ आयन। इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स जो इंटरेक्शन ऑफ आयन ये किस पे डिपेंड करेगी, दैट मीन्स इट विल डिपेंड अपॉन, दैट इज नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इन सिंपल लैंग्वेज आप ये कह सकते, ठीक है ना? दोनों नेचर ऑफ सोल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करे। तो इसमें बेसिकली एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है, इफ यू सपोज इफ एक्सपेरिमेंटली दे हैव डन द एक्सपेरिमेंट, सपोज हम यहां से प्लॉट कर रहे हैं नेगेटिव ऑफ दिस डेल्टा एच वर्सेस 1 अपॉन आर, है ना? रेडियस ऑफ आयन 1 अपॉन आर। तो एक्सपेरिमेंटल कर्व्स क्या ऑब्टेन की गई है? एक्सपेरिमेंटल कर्व वाज ऑब्टेन्ड लाइक दिस वन। दिस इज फॉर iodine. So first I will write, I will show you this like that, okay? So this is one more again. So these are the experimental pointers. तो यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू, सपोज यहाँ पे आयोडाइड आयन के लिए देखा गया है फर्स्ट, देन Br नेगेटिव के लिए, देन Cl नेगेटिव के लिए, देन सीजियम पॉजिटिव, रुबिडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, F नेगेटिव, Na positive, है ना? These are very very important results. That means this is simply ये जो है, this is experimental result, experimental result. But जो बॉर्न ने इंटरप्रेट किया था, अगर वो थ्योरेटिकल हम प्लॉट करेंगे वो यहाँ से आता,
that means that is very high as compared to this one. रीजन क्या है वो अभी बताता हूँ. These are ये जो pointers है, these are basically theoretical pointers, है ना, ये जो theory से आए या according to Born treatment, according to Born treatment. ये बेसिकली सॉल्वेशन पे आपको पता है जिसका साइज सबसे ज्यादा कम होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, वो मोर सॉल्वेटेड होगा, है ना. ये हमें फिर बाद में बेसिकली पता है, बट इस पे फर्स्ट वर्क जो किया था वो बॉर्न ने किया था. ही हैज इंटरप्रेटेड बेसिकली दिस कर्व, ठीक है ना, ये वाली कर्व, बट जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है वो ये है. इसका क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है ना. तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स में हम लिख सकते हैं कि बॉर्न कंक्लूजन बेसिकली इसका, इस एक्सपेरिमेंट का, बॉर्न प्रेडिक्टेड स्ट्रॉन्ग एफिनिटी, है ना, स्ट्रॉन्ग यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन सॉल्वेंट एंड जो भी आयन है ना, ये फर्स्ट पॉइंट है. व्हाई? बिकॉज according to Born, the extent of solvation, है ना, extent of solvation should be more, है ना, जो हमें इस प्लॉट से भी पता चल रहा है. यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ये सिंपली दिखाता है एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन, यहाँ पे ये हाईली सॉल्वेटेड आयन्स दिखा रहा है, बट एक्सपेरिमेंटली में इतना नहीं है, ठीक है ना. सो द एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन शुड बी मोर, बट व्हेन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, है ना, determined experimentally the extent of solvent, है ना, या extent of solvation is less than as predicted by Born. So this departure, that means हमारी जो असल में एक्सपेरिमेंटल आए वो इसी पे कोइंसाइड होनी चाहिए थी, बट हमें रिजल्ट ये मिला रादर देन जो बॉर्न ने प्रेडिक्ट किया था, ठीक है ना. So this departure of you can say graph from experimental one is due to, तो आप सोच सकते हो कुछ रीजंस हो सकते हैं, ड्यू टू सर्टेन parameters of ion, है ना, and solvent, which have not been taken into account, into consideration by Born. तो वो क्या क्या पैरामीटर्स है? So we have then
न्यू थियरी, तो इसमें बेसिकली ये भी फ्लॉ हो सकता है कि इसने जो बहुत सारे पैरामीटर्स है, ये है खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक पे इसने फोकस किया था और स्ट्रांग एफिनिटी प्रिडिक्ट की थी, ठीक है ना, बॉर्न ने। सो वी हैव वन मोर दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल ट्रीटमेंट। ये क्यों होता है, बेसिकली इसका क्या रीजन है? that is a new theory, ion solvent interaction by Ille and Evans. We will discuss in the upcoming lecture, ठीक है ना? Okay.